विश्वासी ना बनकर आजा, आते हैं विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझमें, अविश्वासी ना बनकर आजा। विश्वास है तो जो कुछ अदृश्य है दृश्य हो जाएगा तुझको, विश्वास है तो जो कुछ अदृश्य है दृश्य हो जाएगा तुझको, प्रत्याशा के साथ यीशु आएंगे, आशीष दे देंगे ईश्वर, प्रार्थना सुन लेंगे ईश्वर, अविश्वासी ना बनकर आजा, तेरे विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझमें, अविश्वासी ना बनकर आजा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासियों, आज सामान्य काल का 5वां इतवार है। आज का दूसरा पाठ में संत पौलुस कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। यह कोई इच्छा या गौरव का विषय नहीं है कि हमको सुसमाचार का प्रचार करना है। संत पौलुस कहते हैं, यह एक आदेश है। आज के इस दिन हम प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम सबों को इस सुसमाचार का वाहक बनने के लिए बुलाए हैं। हम वही प्रभु से प्रार्थना करें कि इस सुसमाचार को, इसके शिक्षा को फैलाने के लिए वह हमें योग्य बनाए। हम अपने पाप दोषों को कबूल करें ताकि हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सके। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो भगवन, दया करो हम पर भगवन, दया करो भगवन, दया करो हम पर। इस
क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, भगवन दया करो भगवन, दया करो हम पर, क्षमा करो भगवन, दया करो भगवन। जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। तेरा गुण गाते धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। परम पिता प्रभु ईश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारी महिमा तेरी होवे। हे प्रभु यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के, पाव जगत के हरने वाले विनती हमारी सुन। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेम पूर्वक अपने परिवार की रक्षा कर और इसे सदा अपनी शरण में संभाले रख। तेरी स्वर्गिक कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप दोनों के हृदय और होठों पर हो, ताकि आप ईश्वर के वचन को योग्य रीति से घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ। मनुष्य दुख तकलीफ की समस्या नहीं हल कर सकता है। योब चारों ओर से विपत्तियों से घिरकर अपने भाग्य पर विलाप करता है और अंत में ईश्वर की सहायता मांगता है। नबी योब का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य संख्याएं 1 से 4 और 6 से 7। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। मैं सायंकाल तक परेशान रहता हूँ। योब यह कहने लगा, क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह नहीं है? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की तरह नहीं बीतते? क्या वह दास की तरह नहीं
जो छाया के लिए तरसता है, मजदूर की तरह जिसे समय पर वेतन नहीं मिलता। मुझे महीनों निराशा में काटना पड़ता है। दुख भरी रातें मेरे भाग्य में लिखी है। शैया पर लेटते ही कहता हूँ भोर कब होगा, उठते ही सोचता हूँ संध्या कब आएगी, और मैं सायंकाल तक परेशान रहता हूँ। मेरे दिन जुलाई की भरनी से भी अधिक तेजी से गुजर गए और तागा समाप्त हो जाने पर लुप्त हो गए हैं। हे प्रभु, याद रख कि मेरा जीवन एक श्वास मात्र है और मेरी आंखें फिर अच्छे दिन नहीं देखेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है। दयालु ईश्वर के भजन गाओ, क्योंकि यह हमारे लिए उचित है। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निर्धारित करता और प्रत्येक का नाम जानता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। हमारा प्रभु महान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को पर उठाता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। वह दुखियों को दिलासा देता है। वह दुखियों को दिलासा देता है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9, वचन संख्या 16 से 19 और 22 से 23। पाठ का मूल वाक्य है, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं।
यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ। तो पुरस्कार पर मेरा क्या दावा है? वह यह है कि मैं बिना कुछ लिए सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल सा बन गया हूँ, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह से कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रयास के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बतलाया। यीशु उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अद्भुत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। वह अबदूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करने लगे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं।
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूं। और वह उनके सभागृह में उपदेश देते हुए, अबदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि मैं आपसे यह प्रश्न पूछूं, क्या आप व्यस्त हैं? क्या आप जीवन में व्यस्त हैं या कितने व्यस्त हैं? आप कहेंगे, जरूर हम अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। और आज के तारीख में कोई व्यस्त भी ना हो तो कम से कम वह अपने मोबाइल में व्यस्त होगा। व्यस्तता से कोई समस्या नहीं है, हमको व्यस्त रहना चाहिए। लेकिन इस व्यस्तता के बीच यदि बेचैनी आ जाए तो यह एक समस्या की बात है। और यह बेचैनी हमें जीवन के अर्थ और आशा से वंचित कर सकता है। आज का जो पहला पाठ है, इसमें हम योब के विलाप के बारे में सुने। योब इसलिए विलाप कर रहा था कि वह जान रहा था कि उसके अंदर ही अंदर उथल पुथल मचल रहा है। वह इसलिए विलाप नहीं कर रहा था कि उसके परिवारजन, उसके मित्रजन को वह खोया था या उसकी संपत्ति के नुकसान हुई थी या उसकी बीमारी के वजह से वह परेशान था। लेकिन वह जानता था कि यह बेचैनी उसके आंतरिक स्थिति से उत्पन्न हो रहा है और यह वास्तव में उसको पीड़ा दे रही है। आज के सुसमाचार में हम सुने कि यीशु ख्रिस्त अपने व्यस्तता को किस प्रकार एक अर्थ दे रहे हैं। वे किस प्रकार व्यस्त थे? वे ईश्वर के कामों में व्यस्त थे, विशेष रूप से चंगाई देते हुए, अबदूतों को निकालते हुए, ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हुए वे इस व्यस्त जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें एक अर्थ था, इसके द्वारा वह दूसरों के जीवन को बेहतर बना रहे थे। आज जब हम इन पाठों के ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं, हम भी अपने व्यस्तता को, अपने व्यस्त जीवन को दूसरों की भलाई के लिए खर्च करें। और यदि हमारे मन में, हमारे दिल में किसी भी प्रकार की बेचैनी है, किसी प्रकार की बीमारियां हैं, हम इन सबों को प्रभु के चरणों में रखते, जो प्रभु हमको चंगाई प्रदान करता है, ताकि हम भी चैन से जिंदगी जी सकें। आइए इस मिसा बलिदान में हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने कार्यस्थल को और विशेष रूप से हमारे
आंतरिक स्थिति को प्रभु को चढ़ा दें। आइए हम सब एक ही ईश्वर में हमारा विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान द्वारा हम सभी पिता ईश्वर की संतान बन गए हैं। हम प्रार्थना करें कि इस व्यक्तिवाद और स्वार्थ की दुनिया में हम ईश्वर की संतान के रूप में जीवन बिता सके और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित एवं धर्म संगी लोगों को ईश्वर की संतान होने का भरोसा दिला सकें और एक मन और एक हृदय से एक ही ईश्वरीय परिवार बनाने के लिए उनका नेतृत्व कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो क्रिस्तीय विश्वासी कष्टों, बुराइयों एवं दुराचारों के कारण ईश्वर की संतान के रूप में अपनी पहचान पर सवाल उठाते हैं, वे यह समझें कि इन सब का समाधान बुराई और अच्छाई द्वारा विजय प्राप्त करने में है, जैसे कि यीशु ख्रिस्त और संत पौलुस ने किया। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग इंसान को व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि किसी वस्तु के रूप में अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, ईश्वर का आत्मा उनका मार्गदर्शन करे ताकि वे यह समझ जाएं कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का एक प्रतिरूप है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग लोगों की वास्तविक पहचान को समझने में मदद करते हैं, वे ईश्वर से बल और साहस प्राप्त करते रहें और विरोधियों का सामना धैर्यपूर्वक कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ देर मौन रहकर हम हमारी निजी प्रार्थनाओं को ईश्वर के सम्मुख रखें। हे स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र ने हमें फिर से तेरी संतान बना लिया है और तेरा आत्मा हमें अब्बा पिता कहकर पुकारने के लिए प्रेरित करता है। हमें तेरी संतान और प्रभु यीशु ख्रिस्त के भाई बहन बने रहने में सहायता कर। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
यीशु के साथ मिले हम एक देह में। दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। यह तन मेरा देहु मान प्रभु ख्रिस्त का बन जाए यदि यह प्रसाद पावन रोटी का। प्रभु सेवा में नित्य तन मेरा घिसता जाए। तब यह जीवन सफल बने और मुक्ति पाए। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में। दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है। तेरी कृपा से हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित पावन का निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन
गगन, पावन 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 हे पावन, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पद पम गरे ग पसा, पद पम गरे ग पसा, पद पम गरे ग पसा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके बर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं हम जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं और एक ही कटोरे से पिए। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि ख्रीस्त में एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहर्ष समर्पित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद आप सबों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान,
पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। हृदय नाद से गगन नाद तक जग में गुजा दो। मेरे प्रभु जीवित है, मेरे प्रभु जीवित है। जब भी कहीं कोई आस जागे, टूटे हृदय का साज बाजे, मन मंदिर में मयूर नाचे, तब मानो ये मेरे प्रभु का ही अंश है। मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो।